वशीकरण के बारे में बात करते हैं तो वशीकरण होता क्या है, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है? जब दूरियां बन जाती हैं तो उसके लिए वशीकरण किया जाता है। जी। और वो वशीकरण भी तब होता है जब हमें ये लगे कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जी। एक दूसरे को पाने की चाह रखते हैं जी। या एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। जैसे आजकल लोग बात करते हैं कि किसी की भी फोटो दिखाकर हम वशीकरण कर देंगे, दावे जी। करते हैं बड़े। तो ये जो खोया प्यार होता है, हाँ जी। क्या जी वापस आ जाता है? और वशीकरण जो होता है हम गारंटी पे करते हैं। जी। ये नहीं होता लोगों की तरह कि भाई पैसे खा लिए, फ्रॉड हो गया। हमारे पास फ्रॉड वाला कोई काम नहीं होता। हम जो भी करते हैं जी। गारंटी पे करते हैं, दावा करके करते हैं कि हम करके दे सकते हैं। कास्ट का चक्कर होता है, उसमें तो सबसे ज्यादा उसका क्या समाधान है? वो उन पे कोई ब्लैक मैजिक, काला जादू ऐसे उनके ऊपर चीजें करवाएगा तो उनके क्या होता है कि जो बिजनेस होता है, जी। जो बिजनेस चारों सर्कल में फैला होता है ना, वो एकदम से बिखर जाता है। अगर बात करें, आजकल घरों में बड़े झगड़े होते हैं, बिल्कुल पति होते पत्नी हैं। की आपस में नहीं बनती, बच्चों की अपने माँ बाप से नहीं बनती, भाई की अपने भाई से नहीं बनती। एक अच्छी खासी फैमिली होती है, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि फैमिली पूरी तरह बिखर जाती है। वो जैसे होता है क्या है कि जैसे सर्किल अच्छा चल रहा होता है फैमिली वालों का, जी। वो थर्ड पर्सन देख के खुश नहीं है उस चीज को कि ये खुश कैसे है। जैसे कहते हैं कि नजर लग गई। नजर लग जाना या किया कराया होना या घर जी। के ऊपर ऐसी कोई चीजें करवाना कि इनका घर में टूट हो जाए, इनके घर में कोई दुर्घटना हो जाए या इन सभी में एक तरह से क्लेश हो जाए। हम देख के बता देते हैं कि किया कराए का चक्कर चल रहा है या ग्रह नक्षत्र का चक्कर चल रहा है या इनके ग्रह खराब हैं, ग्रह गोचर पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। हमारा पूर्वज जो हैं, जैसे हमारे दादाजी हैं, परदादाजी हैं, हमारे जो पापा जी हैं, जी। वो सदियों से करते आ रहे हैं सब चीज। हमारे पास वो नहीं होता कि जैसे पैसे ले लिए, पैसे खा लिए, कोई मतलब नहीं, नहीं वो वाला नहीं। जो जी। भी करते हैं जेन्युइन करते हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे वशीकरण पर। वशीकरण को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे भ्रम होते हैं। आज सारे मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित मोहित शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जय माता दी, जय माता दी। वशीकरण के बारे में बात करते हैं तो वशीकरण होता क्या है, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है? जी देखो जी, वशीकरण जो होता है ना, जी। आजकल आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया पे फैल रहा है कि वशीकरण वशीकरण वो होता है। जी। ठीक है, एक तो अगला इंसान करवाने वाला जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वशीकरण होगा या नहीं, क्योंकि काफी लोग क्या होते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा, जी। हर किसी की फोटो डाल देते हैं या जी। नाम डाल देते हैं कि जी। मुझे इन पे वशीकरण करवाना है। जी। तो वो चीजें नहीं होती हैं। जी। वशीकरण होता है, वो किस पे होता है, जैसे एक लड़का है, एक लड़की है, जी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। ठीक जी। है, किसी कारणवश जी। उन दोनों में दूरियां बन गई। जी। मान लो कोई थर्ड पर्सन, लड़की के लाइफ में कोई लड़का आ गया या लड़के की लाइफ में कोई लड़की आ गई है, जी। उन दोनों की दूरियां बन गई। जी। जब दूरियां बन जाती हैं तो उसके लिए वशीकरण किया जाता है। जी। और वो वशीकरण भी तब होता है जब हमें ये लगे कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जी। एक दूसरे को पाने की चाह रखते हैं जी। या एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। जी। तब जाके हम वशीकरण करते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी का अपन ने बोल दिया कि चलो उसका कर दो, इसका कर दो, ऐसी वशीकरण नहीं होता। जी। जैसे आजकल लोग बात करते हैं कि किसी की भी फोटो दिखाकर हम वशीकरण कर देंगे, जी दावे जी। करते हैं, बड़े बड़ी बात करते हैं जी कि ऐसे बिल्कुल। कर देंगे, वैसे कर देंगे। क्या ये हो सकता है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि वशीकरण होता ही उन पे जी। जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जी। सच्ची मोहब्बत करते हैं, पाने की चाह रखते हैं, शादी तक रिश्ते को लेके जाते हैं। जी। ऐसा नहीं कि अपन ने अब कल को मान लो किसी लड़के ने किसी एक्टर की फोटो डाल दी कि मुझे इस पे वशीकरण करवाना है, जी। उस पे नहीं होगा, जी। हो ही नहीं सकता उस पे जी। तो वशीकरण उस पे ही होता है जिस पे एक दूसरे से कोई मोहब्बत करता हो, जी। पाने की चाह रखता हो। जी। जैसे एक लड़का है, एक लड़की है, जी। ठीक है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनको लगे कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, जी। और किसी कारणवश उन दोनों के रिश्तों में जैसे दूरियां बन जाती हैं। जी। आपने देखा होगा कि आजकल तो एक तरह से ट्रेंड चल रहा है ब्रेकअप, जी। सुना होगा जी। आपने, तो मिनटों के हिसाब से होते हैं ये भी। जी। जी। हाँ जी। तो ये जो खोया प्यार होता है, हाँ जी। क्या जी वापस आ जाता है? जी बिल्कुल आते हैं। जी। खोया प्यार
वापस आता है, जी ठीक है। जब अभी मैंने आपको बताया कि एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता जी है, पाने की चाह रखता है, ठीक जी है। अगर वो जैसे हमें क्लाइंट कहता है कि सर हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो बात नहीं कर रही, जी ठीक है, तो पहले हम उस चीज़ को देखते हैं जी कि ये उसके साथ केवल एक रिलेशनशिप में रहना चाहता है या इसके साथ उसका रिश्ता आगे तक हो पाएगा या ये रखना चाहता है, जी ठीक है ना। तब जाके हम आगे प्रोसेसर करते हैं कि आपका वशीकरण बिल्कुल हो सकता है, आपकी मोहब्बत जो छूट गई है वो हम वापस ला के दे सकते हैं। जी हाँ जी। और वशीकरण जो होता है हम गारंटी पे करते हैं। जी ये नहीं होता लोगों की तरह कि भाई पैसे खा लिए, फ्रॉड हो गया। हमारे पास फ्रॉड वाला कोई काम नहीं होता। हम जो भी करते हैं जी गारंटी पे करते हैं, दावा करके करते हैं कि हम करके दे सकते हैं। जी समझ रहे हो। जी हम कहते हैं क्लाइंट को कि हम ला सकते हैं, तो हम जी वो क्लाइंट को सेटिस्फाइड करते हैं और हम उसको ला के भी देते हैं, जी लेकिन प्यार सच्चा होना चाहिए। तो कई बार ऐसे होता है कि प्यार तो सच्चा होता है, लड़का लड़की हाँ जी। शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी जो जात है वो अलग अलग होती है। इंटरकास्ट लव जी मैरिज, इंटरकास्ट का चक्कर होता है। उसमें तो सबसे ज्यादा उसका क्या समाधान है? उसमें सबसे ज्यादा इश्यू जो होता है वो फैमिली को लेके होता है। जी फैमिली को, तो उसमें भी हम क्लाइंटों को कहते हैं जी कि पहले हम देख लेते हैं कि आगे आपका रिश्ता चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। जी अगर हमें लगे कि आपका योग बन रहा है, आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन सकते हो, जी ठीक है, और मान लो कि लड़के की फैमिली एग्री है, लड़की की फैमिली एग्री नहीं है, जी तो उसमें भी हम क्लाइंट को ये बोलते हैं कि जिनको एग्री करना है हम उनका तस्वीर मंगवाते हैं, उनका जी नाम मंगवाते हैं। हमें कम से कम आधे से पौन घंटा में लग जाता है चेक करने में, जी ठीक है। तब जाके हम उनको बता देते हैं कि ये काम आपका हो पाएगा जी और कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं होता, बिल्कुल होता है। जी। हाँ जी। तो एक बात है कि आजकल एक बड़ी चर्चा चलती है कारोबार को लेकर। बिल्कुल लोग चलती है। लाखों रुपए लगा देते हैं। काम कभी कभी तो इतना होता है कि बंदे के पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल होता है। कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी जो वर्कर रखे हुए हैं उनका खर्चा तक नहीं निकल पा रहा। तो उसका क्या समाधान है और उसका कारण भी क्या है? मैं बताता हूँ। बिजनेस, आपने देखा होगा कि एक तो साइड में आदमी जॉब कर रहा है या वर्क कर रहा है, अपना जी बिजनेस फैला रखा है, उसकी पहुंच काफ़ी हो जाती है, काफ़ी इनकम के सोर्स होते हैं, काफ़ी अच्छे खासे पैसे होते हैं उसके पास में। जी लेकिन चंद मिनटों में, चंद दिनों में ही वो एकदम से डाउन हो जाता है। जी उसके पीछे रीजन होता है किए कराए का। जैसे आपने सुना होगा कि एक को देख के दूसरा राजी नहीं है। जी सुना होगा ना आपने कि जैसे एक को देख के दूसरा राजी नहीं है कि भाई ये इतनी तरक्की कर क्यों रहा है। जी उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जैसे जलन भावना। जी अधिकतर तो आपने सुना होगा जैसे कोई पड़ोस का हो गया या कोई रिलेटिव हो गया कि ये इतनी तरक्की कर क्यों रहा है। फिर वो उन चीज़ों उनको क्या होता है, वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। जी अब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती तो वो कुछ करवाएगा, जी और करवाएगा तब उनकी जो भी बिजनेस है, जो भी उनके कमाई का जो इनकम का सोर्स है, वो उन पे कोई ब्लैक मैजिक, काला जादू, ऐसे उनके ऊपर चीज़ें करवाएगा तो उनके क्या होता है कि जो बिजनेस होता है, जी। जो बिजनेस चारों सर्कल में फैला होता है ना, वो एकदम से बिखर जाता है। आजकल होता ऐसे है कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बस जगह देखी, मार्केट देखी, सामान रख लिया और शुरू कर दिया। क्या ये सही है? अगर ये सही नहीं है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो जी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जी सबसे पहले बिजनेस शुरू करने से पहले क्लाइंट को सेटिस्फाइड होना चाहिए कि अपनी जो लाइन है बिजनेस की, वो कौन सी लाइन में अपने को बेनिफिट मिल पाएगा। जी बहुत से लोग होते हैं ऐसे, किसी के कहने पे हर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, फिर वो बिजनेस चलता नहीं है, क्योंकि उनके जो ग्रह जो नक्षत्र होते हैं, जी ये चीज़ें उन पे भी डिपेंड करती हैं। जी जन्म तारीख के हिसाब से, उनके नाम के हिसाब से हम पता करते हैं कि भाई इसके ऊपर कौन सा बिजनेस चल पाएगा और इनको कौन सा बिजनेस आगे करना चाहिए जो इनको लाभ दे सकता है, फायदा दे सकता है। जी। हाँ जी। अगर बात करें, आजकल घरों में बड़े झगड़े होते हैं, बिल्कुल पति होते पत्नी हैं। की आपस में नहीं बनती, बच्चों की अपने माँ बाप से नहीं बनती, भाई की अपने भाई से नहीं बनती। एक अच्छी खासी फैमिली होती है, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि फैमिली पूरी तरह बिखर जाती है। बिल्कुल। तो इसका क्या कारण होता है? वो इसका समाधान क्या है? कारण मैं आपको बताऊं, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जैसे पूरी फैमिली होती है, जी ठीक है, पूरी फैमिली खुश है, अच्छी इनकम हो रही है, काफ़ी अच्छा उनका पारिवारिक जो माहौल है काफ़ी अच्छा चल रहा है, जी ठीक है। आपने अभी देखा होगा कि शादी होते ही बंदे अलग हो जाते हैं, जी अपने माता पिता को अलग कर देते हैं, खुद अलग हो जाते हैं, जी क्योंकि वो होते नहीं है। वो जैसे होता है क्या है कि जैसे सर्किल अच्छा चल रहा होता है फैमिली वालों का, जी। कोई थर्ड पर्सन देख के खुश नहीं है उस चीज़ को कि ये खुश कैसे हैं। जैसे कहते हैं कि नजर लग गई। नज़र लग जाना या किया कराया होना या जी घर के ऊपर ऐसी कोई चीज़ें करवाना कि इनका घर में टूट हो जाए, इनके घर में कोई दुर्घटना हो जाए या इन इन सभी में एक तरह से कलेश हो जाए। जी ये चीज़ें किए कराए पे डिपेंड करती
जी। अपन किसी के ऊपर कुछ करवा देते हैं ना, जैसे ब्लैक जी। मैजिक होता है, काला जादू होता है, ये तो चीजें इसका उनके आप समाधान क्या करते हो? इसका समाधान देखो जी, सबसे पहले क्लाइंट से हम डिटेल्स मांगते हैं, जी। जैसे उनका, जैसे मान लो कि परिवार में कोई प्रॉब्लम है, जी। ठीक है, तो फैमिली में जिन जिन को प्रॉब्लम होती है हमें उनका फोटो नाम चाहिए होता है, जी। ठीक है, आधे से पौन घंटा हमें चेक करने में लगता है, जी। ठीक है, हम देख के बता देते हैं कि किए किराए का चक्कर चल रहा है या ग्रह नक्षत्र का चक्कर चल रहा है या इनके ग्रह खराब हैं, ग्रह गोचर पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ें फिर उनकी जो जन्म तारीख होती है, उनका जो फोटो वगैरह हम लेते हैं, उनके हिसाब से पता चलता है। जी। हाँ जी। अगर बात करें, आजकल बड़ा रुझान है विदेश जाने का। जी बिल्कुल। इसमें दो तरह के लोग हैं। बिल्कुल। एक लोग तो वो हैं जिनका विदेश जाने का बन ही नहीं रहा, बड़े वीज़े अप्लाई कर दिए, बहुत से रिफ्यूज़ होते हो हैं। जाते हैं। जी। और दूसरे लोग वो हैं जो विदेश में हैं लेकिन उनका कारोबार वहाँ पे ठीक नहीं चल रहा, उनके वो कागज़ हैं वो अभी तक कच्चे हैं, वो पीआर नहीं हुए। तो इसका क्या समाधान है? देखिए जी, ये भी डिपेंड करता है उनके कारोबार को बांध देना। जी। बहुत बार क्या होता है कि अपन मान लो कि अपन यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और अपने हर बार पैसे खर्च किए, लेकिन जी। हर बार अपने को असफलता मिलती है। जी। अपनी मेहनत से ज़्यादा अपन काम कर रहे हैं, जी। मेहनत से ज़्यादा अपन सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ पैसे भी दे रहे हैं, ठीक है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन होता क्या, अपने को लाभ नहीं मिलता। जी। ठीक है, वो भी चीज़ डिपेंड करती है कि इंसान के ऊपर किया कराया, जी। इंसान के ऊपर जो किया कराया होता है ना, जी। वो चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। कभी कभी क्या होता है कि अपने को ऐसा लगता है कि आज अपनी आने वाली 5 दिनों में 7 दिनों में अपनी टिकट है, लेकिन अचानक से ऐसा मैसेज आता है कि वो टिकट कैंसिल, जी। आपका बाहर जाने का कैंसिल। जी। वो किए किराए का चक्कर होता है। समाधान क्या है इसका? समाधान यही होता है कि एक बार जाने से पहले हमसे राय लो, जी। पूछो कि आपका जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या आपका योग कब तक बन पाएगा, कब तक नहीं बन पाएगा, या जी। आपके ऊपर कुछ किया कराया तो नहीं है। जी। वो चीज़ें हम बता देंगे। जी। तो आप कितने समय से ये काम कर रहे हो, किससे देखो आपने जी, सीखा है? मैं बताता हूँ आपको, ये हमारे पूर्वज हैं, जी। ठीक है, हमारा पूर्वज जो हैं, जैसे हमारे दादाजी हैं, परदादाजी हैं, हमारे जो पापा जी हैं, जी। वो सदियों से करते आ रहे हैं ये सब चीज़ें। जी। हाँ जी। हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे जो दादाजी हैं, उनके पास एक पंचांग होता था, जी। जिसको अपन कह देते हैं 100 साल का। जी। वो पंचांग आज भी रखा, और हम जो क्लाइंटों को जन्म तारीख मंगवाते हैं, उनका जन्म स्थान मंगवाते हैं, जी। हम उनकी कुंडली में यही देखते हैं कि क्या योग बन रहा है, क्या योग नहीं बन रहा है, क्या होगा आगे, क्या हुआ था, क्या होने वाला है। जी। वो चीज़ें डिपेंड करती है पंचांग की। जी। हाँ जी। अगर बात करें, आखिर में मैं पूछना चाहूँगा कि अभी दिवाली आ रही है, ठीक है। लोगों को होता है कि घर में लक्ष्मी माता आए, लोगों बिल्कुल। को होता है कि हमारा कर्जा खत्म हो जाए, तो इसके लिए क्या समाधान है? देखो जी, दीपावली के लिए मैं आपको बता दूं, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। जी। अगर कोई क्लाइंट हमसे करवाना चाहता है, जी। ठीक है, अगर वो कहता है कि हमें फेस टू फेस आना है, जी। भाई कोई नज़दीक का होता है वो फेस टू फेस आना चाहे तो हमारा चंडीगढ़ में ऑफिस है। जी। अगर वही क्लाइंट मान लो कि बाहर बैठा है और वो कह रहा है कि हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, हमारे पास इनकम नहीं आ रही, मेहनत कर रहे हैं, तो वो एक, जैसे दीपावली का टाइम आ रहा है, उसमें क्या होता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। जी। ठीक है, धन प्राप्ति की, जी। धन प्राप्ति की पूजा होती है, और हम क्लाइंट को जैसे यंत्र भी बना के देते हैं। जी। कभी कभी क्या होता है कि अपन अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करते हैं जी। और उसमें अपने को बेनिफिट नहीं मिलता, जी। तो उसके लिए भी हम यंत्र तैयार करके देते हैं कि जो पैसा होता है, इनकम जो होती है वो आती है लेकिन रुकती नहीं है, जी। उसका भी हम यंत्र तैयार करके देते हैं। जी। जी। अगर किसी ने आपसे संपर्क करना है लेकिन वो कहीं दूर रहता है, आपके पास चंडीगढ़ में नहीं आ सकता, तो वो आपसे कैसे संपर्क करे? देखिए जी, वो अगर मान लो बाहर बैठा है कहीं पे, जी। अपने इंडिया से बाहर अदर कंट्री बैठा है, जी। आ नहीं सकता। जी। अगर वो कहता है कि सर हम सेटिस्फाइड है, हमें आपसे काम करवाना है, जी। XYZ कोई भी काम हो उसका, जी। तो वो अगर क्लाइंट कहता है तो हम उसको वीडियो कॉल के थ्रू काम दिखाते हैं। जी। हमारे पास वो नहीं होता कि जैसे पैसे ले लिए, पैसे खा लिए, कोई मतलब नहीं, नहीं वो वाला नहीं होता। जो जी। भी करते हैं जेन्युइन करते हैं, गारंटी काम देंगे। जो करते हैं गारंटी पे करते हैं, काम की हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं क्लाइंट जी। को। अगर क्लाइंट कहता है हमें वीडियो कॉल पे दिखाओ, तो हम उनको वीडियो कॉल पे उनका काम जो होता है लाइव दिखाते हैं। जी। हाँ जी। जी। लेकिन लोग आजकल बड़ा डरते भी हैं कि यार इनकी तो फीस बहुत होगी, लोग घबराते हैं कि हज़ारों में लोग पैसे इस चीज़ पर खर्च कर देते हैं, तो आपकी फ़ीस कितनी है? देखो जी, मेरी जो डिटेल्स मैं मंगाता हूँ क्लाइंटों से, चेक करने की मेरी जो फीस होती है वो 551 मेरी फीस होती है। जी। हाँ जी। और वो फीस जो है वो पहले ही क्लाइंट को पे करनी होती है, ये जी। नहीं कि पहले हमें डिटेल्स बताओ फिर हम फीस पे करेंगे, मेरे पास वो वाला कोई काम नहीं होता। फीस जो मैं लेता हूँ पहले लेता हूँ। और मैं आपको एक बात और भी बता दूँ,
कि वही क्लाइंट हमें कॉल करे, हमसे बात करे, जो सेटिस्फाइड होता है कि हाँ हम इस चीज़ को करवाना चाहते हैं, हमें इस चीज़ का लाभ चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने फ़ोन कर दिया या मान लो कि टाइम पास करने के लिए कर दिया, हमारे पास टाइम पास वाला कोई काम नहीं होता है। क्लाइंट वही हमसे संपर्क करे जो काम करवाना चाहता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। सो ये थे पंडित मोहित शर्मा जी, जिनके साथ बातचीत की है वशीकरण को लेकर, लव बैक को लेकर और इंटरकास्ट मैरिज को लेकर बात की गई है। कारोबार में जो मुश्किलें आती हैं, गृह क्लेश या फिर विदेश यात्रा में कोई रुकावट है, उन सभी समस्याओं का समाधान ये करते हैं। आप फ़ोन पर भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके नंबर हैं जो वो स्क्रीन पे दिए गए हैं, और आप इनको कॉल कर या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर इनसे समाधान करवा सकते हैं।